Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we are back with another video related to a series of business law or business regulatory framework, and in this part we are going to cover up next topic. तो इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर चेकआउट करेंगे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मूव ऑन करने वाले हैं। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this video we are going to cover this topic, that is kinds of negotiable instrument। इससे पहले negotiable instrument क्या होते हैं वो हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। और इसमें हमने ये भी पढ़ा था कि एक तरीके के रिटर्न डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि ट्रांसफरेबल होते हैं, जिसमें आपका प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक आता है। अब इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि इनके टाइप्स क्या हैं या काइंड्स क्या हैं, जो कि बेसिकली हमने डिस्कस किए थे कि प्रॉमिसरी नोट होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है और चेक होता है। तो इनमें क्या है, मीनिंग क्या है, क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये सब वन बाय वन हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि ये सारे ही निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, मतलब कि ये रिटर्न डॉक्यूमेंट है और ये ट्रांसफरेबल है, ठीक है। बट अलग अलग स्पेसिफिक फीचर्स हैं सबके, उसके रिगार्डिंग हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला है प्रॉमिसरी नोट। मीनिंग क्या है, आप प्रॉमिसरी नोट इज अ लीगल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। प्रॉमिसरी किससे बना है, प्रॉमिस से, ठीक है। एक ऐसी नोट, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें क्या है, एक तरीका का प्रॉमिस किया गया है। तो ये एक लीगल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ऑफकोर्स मनी रिलेटेड है, किसी को पैसे देने उसी से रिलेटेड है, लीगल है, बिकॉज अगर इसमें जो भी लिखा है वो लॉफुल है। अगर कोई मुकरता है बात से तो आप उसे कोर्ट में घसीट सकते हैं, लाइक केस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लीगल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक पार्टी इशू करती है, प्रॉमिसिंग टू पे द डेट ओन टू अदर पार्टी। मान लो कि मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी की शॉप से 1000 रुपीज़ का जो गुड्स है वो क्रेडिट पे खरीदा, ठीक है। तो मिस्टर ए जिन्होंने मिस्टर बी के शॉप से क्रेडिट पे 1000 रुपीज़ का गुड्स खरीदा है, उन्होंने क्या किया, एक तरीके का प्रॉमिस री नोट इशू किया। लाइक उन्होंने मान लो प्रॉमिस किया, क्योंकि डेटर हो गए, ऑफकोर्स उन्होंने पैसे तो दिए नहीं है मिस्टर ए ने बी को। तो डेटर यहाँ पे क्या करता है, एक प्रॉमिसरी नोट जारी करता है जिसमें वो प्रॉमिस करता है, जैसे उसमें लिख देता है कि मैं मिस्टर बी को, ठीक है, मिस्टर ए ने लिया है बी से, तो मिस्टर बी को 1000 रुपीज़ इस डेट में क्या करूँगा, पे करूँगा। तो अगर वो डेट जब वो प्रॉमिस करना है किया है उस डे पे वो नहीं पे करते हैं, तो आप उस पर क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक लॉफुल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होगा, ठीक है, या लीगल। तो प्रॉमिसरी नोट इज अ इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। मीन्स जो भी ये कंडीशनल अंडरटेकिंग है वो अनकंडीशनल होती है। मीन्स वो जो 1000 रुपीज़ वो गुड्स क्रेडिट पे लिए हैं उसके लिए वो पे करेंगे, उसके रिगार्डिंग वो और कंडीशंस नहीं लगाएंगे कि गुड्स सही है तो करेंगे, ये वो सब नहीं, सिर्फ अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होती है। बिना किसी कंडीशन के आप यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, प्रॉमिस कर रहे होते हैं। कौन कर रहा होता है, डेटर, जिसने उधार पे क्या लिया होता है, सामान लिया होता है जिससे क्रेडिटर से, और उसको उसका पेमेंट करना है। साइन बाय द मेकर, जो बनाता है उसे वही साइन करता है। प्रॉमिसरी नोट में डेटर बनाता है और वही क्या करता है, उसको साइन करता है। मीन्स उसने लिख दिया है कि मेरा नाम ये है, मैं आपको जिसका नाम ये है इस तारीख को पे करूंगा, इस अमाउंट को स्पेसिफिक जो मेंशन है, तो उसने क्या किया, अपना साइन कर दिया, जिससे क्या हो गया, वो बिल्कुल फुल प्रूफ हो गया कि आपने इस पर साइन किया है। इसका मतलब आपने ये बात रखी थी और ये आप नहीं पूरा करेंगे, देन वी कैन टेक एक्शन अगेंस्ट यू। टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू, ये जो अमाउंट है, जो भी है पैसा का, वो स्पेसिफिक होता है। मीन्स ऐसा नहीं है कि कितना पे करेगी वो आप नहीं मेंशन करें, आपको मेंशन करना होगा कितना रुपए स्पेसिफिकली आपको पे करना है, ठीक है। ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन, या तो जिस पर्सन के नाम पे आप बना रहे हो प्रॉमिसरी नोट सिर्फ उसको आपको पे करना है, वो भी आप लिख दोगे, या फिर उसके ऑर्डर पे किसी को पे करना है। लाइक मिस्टर बी से आपने उधार लिया था 1000, तो आप वहाँ पे लिख देंगे मिस्टर बी को मुझे इस तारीख को पे करना है। या आप तो ये भी लिख सकते हैं कि मिस्टर बी के ऑर्डर पे मैं जिस पर्सन को वो कहेंगे उसको पे करूंगा, ठीक है। या फिर बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, मतलब ये इंस्ट्रूमेंट जिसके पास होगा एट द एंड, वो ड्यू डेट पे, उसको मैं पे करूंगा, ठीक है। मान लो ड्यू डेट आपने रखी 25 को पे करना है, 25 मार्च को पे करना है, तो 25 मार्च 2024 जिसके पास भी वो प्रॉमिसरी नोट उस टाइम पे होगी, आप उसको क्या करोगे, पे करोगे। तो ये आप डिसाइड कर लेते हो प्रॉमिसरी नोट बनाने से पहले ही, मतलब उसी टाइम के दौरान। बैंक नोट और करेंसी नोट जो है वो प्रॉमिसरी नोट नहीं है। बैंक नोट और करेंसी नोट जो है वो सर्कुलेशन में यूज होती है, ठीक है, एज अ मनी, ठीक है। उसको आप ये नहीं कहेंगे कि वो प्रॉमिसरी नोट है, वहां पे कोई प्रॉमिस नहीं किया गया है किसी को स्पेसिफिक पैसे देने का, ठीक है। तो उसको
आप प्रॉमिसरी नोट कंसीडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है इसके फीचर्स क्या है, ये पार्टीज कौन सी होती है। मेकर होता है, पेई होता है। मेकर कौन होता है, मेकर वही होता है जिसने उधार लिया होता है, क्योंकि वही क्या कर रहा था, प्रॉमिस कर रहा होता है क्रेडिटर से कि मैं आपको पेमेंट करूंगा स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी ऑन स्पेसिफिक डेट। ठीक है, तो जो बनाता है, जो उस प्रॉमिसरी नोट को बनाता है, जो प्रॉमिस करता है पे करने का, वो होता है यहाँ पे मेकर। और पे कौन होता है, जिसको वो पेमेंट फाइनली करनी है। ठीक है, यहाँ पे कुछ फीचर्स हैं इस प्रॉमिसरी नोट का। पहला है राइटिंग में होना चाहिए, रिटन डॉक्यूमेंट ऑफकोर्स राइटिंग में होना चाहिए। इट मस्ट कंटेन अंडरटेकिंग टू पे, ऑफकोर्स एक प्रॉमिस होना चाहिए कि आप पे करेंगे। देयर मस्ट बी एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे, बिल्कुल एक्सप्रेस होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए, बिल्कुल बकायदा आपने डेट वगैरह सब कुछ अमाउंट वगैरह मेंशन किया हो, एक्सप्रेसिव हो। द प्रॉमिस टू पे शुड नॉट बी अनकंडीशनल, किसी भी कंडीशन नहीं लगानी है आपको कि इस कंडीशन में पे करेंगे, बिल्कुल अनकंडीशनल होना चाहिए। जो भी मेकर उसको साइन करना है। सर्टेन सम ऑफ मनी होगा, जो भी अमाउंट ऑफ मनी है जो आपको देना है वो स्पेसिफिक हो, बता हो क्या है अमाउंट। और इंस्ट्रूमेंट मस्ट कंटेन अ प्रॉमिस टू पे एंड मनी एंड मनी ओनली, सिर्फ पैसे ही पैसे देने हैं, इसी के बारे में हो, मतलब और कुछ नहीं कि गुड्स देने हैं उसके बदले, ऐसा नहीं, सिर्फ मनी। ठीक है, प्रॉमिसरी नोट जस्ट इट इज यूज जस्ट फॉर पेमेंट ऑफ मनी, फाइनेंशियल लीगल इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट है बिल्स ऑफ एक्सचेंज सेक्शन 5। दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो आता है आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, वो होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये भी रिटर्न में होता है और ये ट्रांसफरेबल होता है, मीन्स आप ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें प्रॉमिसरी नोट है, मिस्टर ए ने उधार लिया था मिस्टर बी से, तो मिस्टर ए ने बनाया था मिस्टर बी को देने के लिए। उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि मिस्टर बी को देंगे या मिस्टर बी जिससे कहेंगे उसको देंगे। ठीक है, तो हो सकता है मिस्टर बी ने उस प्रॉमिसरी नोट को किसी और को ट्रांसफर कर दिया हो, फिर आपको पेमेंट उसको करनी पड़ेगी, या फिर जिसके पास वो एट द एंड होगा उसको करनी होगी। तो ट्रांसफर हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, सिमिलरली बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो, ये भी आपका क्या है, ट्रांसफरेबल होगा, निगोशिएबल रिटर्न इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये भी अनकंडीशनल ऑर्डर कैरी करता है, कोई कंडीशन नहीं होगी कि पेमेंट के रिगार्डिंग इस कंडीशन पे करेंगे, नहीं। अनकंडीशनल ऑर्डर होता है कि पे करेंगे स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी टू अ पर्सन और द होल्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। किसको पेमेंट करनी है, जिसका भी नाम या तो मेंशन है उसको करनी है, या फिर जिसके पास एट द एंड ऑफ द ड्यू डेट वो इंस्ट्रूमेंट होगा उसको करेंगे, जो कि होल्डर होगा उस इंस्ट्रूमेंट का, या फिर जो बना रहा है इंस्ट्रूमेंट उसने जिसको कहा होगा उसको पे करेंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज इधर पेबल ऑन डिमांड और आफ्टर स्पेसिफिक टर्म, या तो और डिमांड पेबल है, मतलब जब वो आ गया आपके पास आपको पेमेंट करनी है ऑन डिमांड, या फिर स्पेसिफाइड टर्म होगा कि इस डेट को पे करनी है, वो हो सकता है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज बेसिकली क्या होता है, इसमें कॉन्सेप्ट समझेंगे। जैसे प्रॉमिसरी नोट था, वहां पे क्या कर रहा था, जिसने उधार लिया था डेटर, वो बना रहा था प्रॉमिसरी नोट, प्रॉमिस कर रहा था क्रेडिटर से कि मैं आपको पे करूंगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में डेटर नहीं बनाता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्रेडिटर बनाता है। मान लो मैंने आपसे क्या किया है, गुड्स उधार लिए, तो आप बिल ऑफ एक्सचेंज मेरे लिए इशू करेंगे, आप बिल बनाएंगे, उसमें लिखेंगे कि मैंने आपने मुझे जो भी पैसे उधार दिए, इतने रुपए का मेरे पास आपको मुझे आपको पेमेंट करनी है, इस डेट पे मुझे आपको पेमेंट करनी है, वो आप बनाएंगे। तो यहाँ पे दो डिफरेंस याद रखना कि प्रॉमिसरी नोट जो है वो डेटर बनाता है, उधार लिया, लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन बनाता है, क्रेडिटर बनाता है। क्रेडिटर बनाएगा, वो स्पेसिफिक अमाउंट लिखेगा, स्पेसिफिक डेट लिखेगा, जिस डेट में मुझे एज अ डेटा उसको पेमेंट करनी है, और मैं उसको क्या करूंगी, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगी साइन करके। ठीक है, और एक बार मैंने साइन कर दिया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, देन आई एम एग्रीड कि मैं इस डेट पे इनको पेमेंट करने वाली हूँ। तो ये है बिल ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट, इज द इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइन बाय द मेकर। जो बना रहा होता है वो साइन करेगा, मैं नहीं करूंगी, सॉरी। साइन कौन करेगा, मेकर करेगा, मतलब जिसने बनाया है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन बना रहा है, क्रेडिटर बना रहा है। ठीक है, जिससे मैंने गुड्स उधार पे लिए वो बना रहा है पूरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो वो साइन करेगा। और वो क्या साइन करके डायरेक्ट कर रहा है, वो डायरेक्ट कर रहा है अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, जिसके लिए भी, जिसके ऊपर भी उसने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, उसको वो डायरेक्ट कर रहा है कि आपको इस अमाउंट को, सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी को पे करना है, या तो जिसने बनाया उसको पे करना होगा। ठीक है, मतलब जो क्रेडिटर उसको पे करना होगा, या क्रेडिटर जिसको कहेगा उसको पे करना होगा उसके ऑर्डर पे, या फिर इंस्ट्रूमेंट एट द एंड जिसके पास होगा ऑन ड्यू डेट उसको पेमेंट करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे तीन पार्टीज होंगी। पहला होगा ड्रॉर। ड्रॉर कौन होता है, द पर्सन हु गिव्स द ऑर्डर टू पे और मेक्स द बिल। जो बिल बना रहा है, जैसे क्रेडिटर है, क्रेडिटर बिल बना रहा है, जो मुझे ऑर्डर दे रहा है कि आपको ये पेमेंट करनी है। ठीक है, आपको गुड्स मैंने उधार पे बेचा तो आपको ये पेमेंट करनी है। उसने मेरे लिए क्या बनाया है, बिल बनाया है, और उसने अपना बकायदा साइन वाइन किया है, डेट वेट अमाउंट अमाउंट मेंशन किया है, और मैंने उसको एक्सेप्ट किया है। ठीक है,
ड्रॉई कौन है? द पर्सन हु इज डायरेक्टेड टू पे इज कॉल्ड ड्रॉई, व्हेन द ड्रॉई एक्सेप्ट द बिल ही इज कॉल्ड एक्सेप्टर। ड्रॉई कौन होता है? जिसको डायरेक्ट किया गया है कि आपको पेमेंट करना है, लाइक मैंने उधार लिया था तो क्रेडिटर ने मेरे ऊपर बिल बनाया है और मैंने उसको एक्सेप्ट किया है, तो मैं एक्सेप्टर हो गई और क्या हो गई? ड्रॉई। पेई कौन होता है? द पर्सन टू हुम द पेमेंट इज मेड इज कॉल्ड पेई। पेई जो है वो ड्रॉवर भी हो सकता है, मतलब जिसने आपके बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया है, जिसने आपको उधार पे सामान बेचा है, इसने आपको बिल ऑफ एक्सचेंज बना के दिया है, उसको ही आपको पेमेंट करना होगा, वो भी पे हो सकता है, या फिर वो जिसको कहेगा उसको पेमेंट करना होगा, या जिसके पास वो एट द एंड बिल ऑफ एक्सचेंज होगा उसको पेमेंट करना होगा, वो पे ही होगा। ठीक है, तो ये है कॉन्सेप्ट इसका कि तीन पार्टीज जो है वो यहाँ पे इन्वॉल्व है। एसेंशियल ऑफ एक्सचेंज ऑफ बिल क्या है कि पार्टीज शुड बी सर्टेन, कौन ड्रॉअर है, कौन ड्रॉई, कौन पे है, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एवरी बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी स्टैम्प अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899। स्टैम्प एक्ट के तहत इसमें स्टैम्प होना चाहिए। इट शुड स्पेसिफिकली मेंशन द डेट एंड प्लेस द पेमेंट और प्लेस वेयर इट इज डॉन, मतलब कि बिल्कुल डेट मेंशन होनी चाहिए और किस जगह पेमेंट करनी है या किस जगह वो बनाया गया है वो पूरा मेंशन होगा। ऑर्डर टू पे है। ऑर्डर इन दिस सेक्शन डज नॉट मीन कमांड, इट्स अ रिक्वेस्ट और डायरेक्शन। ऑर्डर टू पे मतलब ये नहीं है कि आप उसको ऑर्डर दे रहे, कमांड दे रहे। यहाँ पे ऑर्डर टू पे है कि आप उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं या डायरेक्शन दे रहे हैं कि आपको इनको पेमेंट करनी है। द टाइम ऑफ पेमेंट मस्ट बी इंडिकेटेड इन द बिल विथ सर्टेनिटी, जो भी टाइम है वो बिल्कुल मेंशन होना चाहिए कि कब पेमेंट करनी है। अमाउंट पेबल मस्ट बी सर्टेन, जो भी अमाउंट पे करना है वो भी एकदम सर्टेन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। और कंसिडरेशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज शुड बी पेड ओनली बाय द वे ऑफ मनी ओनली, और जो पेमेंट करना है वो सिर्फ वही था पहले भी, मनी के थ्रू ही करना है, मनी ही पे करना है। ठीक है, फाइनेंशियल लीगल इंस्ट्रूमेंट है एज सच। नेक्स्ट आता है, लास्ट आता है, वो होता है चेक, सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग। चेक क्या है? ये भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो एक अनकंडीशनल ऑर्डर कंटेन करता है, और ये ऑर्डर किसको दिया जाता है? ये बैंक को दिया जाता है कि वो पे करेगा सर्टेन सम मेंशन इन द इंस्ट्रूमेंट, मतलब उस इंस्ट्रूमेंट में जितना भी अमाउंट लिखा है उस चेक पे वो क्या करना है? बैंक को पे करना है। इस तरीके का ऑर्डर कंटेन करता है चेक। फ्रॉम द ड्रॉअर अकाउंट टू द पर्सन टू हुम इट इज इश्यूड। फ्रॉम द ड्रॉअर अकाउंट मतलब जिसने वो चेक बनाया है, ठीक है, उसके अकाउंट से उस पर्सन को इश्यू किया जाएगा जिसका नाम उस चेक में मेंशन है, और टू द ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक पर्सन और द बेयरर, या फिर जो पर्सन है उसके ऑर्डर पे, जिस पर्सन का नाम है उसके ऑर्डर पे उस स्पेसिफिक पर्सन को पे करना होगा, या फिर जिसके पास वो चेक है, जिसे कहते हैं एक बेयरर चेक का टाइप होता है कि जो भी उस जिसके पास भी वो चेक है उसको पेमेंट करना। तो ये है। इट ऑल्सो इंक्लूड ट्रंकेटेड चेक एंड चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। नॉर्मल चेक जो है या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चेक, दोनों टाइप के चेक्स जो है वो चेक वाली इसमें आएंगे। ठीक है, तो बेसिकली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो एक अनकंडीशनल ऑर्डर कंटेन करता है, जो कि किसको दिया जाता है? बैंक को दिया जाता है, कि उससे सर्टेन सम ऑफ मनी जो उस इंस्ट्रूमेंट में, जो उस चेक में मेंशन है, उसको ड्रॉवर अकाउंट मतलब जिसने उस चेक को बनाया उसके अकाउंट से उस पर्सन को इश्यू करना है जिस पर्सन का उस चेक पे नाम है। डेफिनेशन क्या है? चेक एक बिल ऑफ एक्सचेंज है ड्रॉन अपॉन अ स्पेसिफाइड बैंकर एंड पेबल ऑन डिमांड, एंड इट इंक्लूड द इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ ट्रंकेटेड चेक एंड चेक इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रंकेटेड चेक है उसकी इलेक्ट्रॉनिक इमेज को इंक्लूड करता है, आपने चेक देखा होगा। ठीक है, और चेक जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है वो दोनों चेक इसमें आएंगे। ये बेसिकली एक बिल ऑफ एक्सचेंज है जो कि किस पे बनाया जाता है? ये बैंक पे बनाया जाता है। तो ये यार ना, चेक जो है वो बैंक पे बनाया जाता है, बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि जिसका नाम उस चेक पे इशू है उसको, जिसने ये चेक बनाया है उसके अकाउंट से क्या करना है? आपको पेमेंट करनी है। तो a check is a species of bill of exchange but it has following two additional qualification। बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह ही है जो हमने इस ऊपर पढ़ा। यहाँ पे जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज में आपने पढ़ा कि जो ड्रॉवर है वो इंस्ट्रक्शन देता है ड्रॉई को कि आपको पे को अमाउंट पे करना है, तो यहाँ पे कौन है? जो ड्रॉवर है वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है बैंक को कि आपको पे को पे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक आया है, तो ये थोड़ा डिफरेंस है आपका चेक में। इट इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर, ये बैंकर या बैंक पे ड्रॉ किया जाता है। इट इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड, और ये हमेशा डिमांड पे पेबल होगा, मतलब वहाँ पे तो टाइम पीरियड पे होता है कि इस डेट को देना, तो उस डेट पे, या फिर ऑन डिमांड। ये हमेशा ऑन डिमांड होगा, मतलब जब वो चेक प्रेजेंट कर दिया जाएगा बैंक के पास तो आपको बस उसको पे करना है बैंक को। ठीक है, तो ये है इसका एसेंशियल ऑफ चेक के फीचर क्या है। पहला तो ये भी राइटिंग में होना चाहिए। अनकंडीशनल ऑर्डर है, जो चेक को बना रहा है उसका साइन होगा बाकायदा। अमाउंट मस्ट बी स्पेसिफिकली मेंशन, जो भी अमाउंट है जितना पेमेंट करना है बैंक को वो बिल्कुल मेंशन होना चाहिए फिगर्स में और वर्ड्स पे। ठीक है, चेक मस्ट बी ड्रॉन पेबल टू द ऑर्डर और बियरर। भाई ऑर्डर
ठीक है, जिसके ऑर्डर पे वो ऑर्डर पे होगा, या फिर जिसके पास वो एट द एंड चेक है वो बेयरर। ठीक है, तो ये बेयरर चेक हो सकता है या ऑर्डर चेक। ऑर्डर बेयरर मतलब जिसके पास वो चेक है उसके ऑर्डर पे आपको क्या करना है, पेमेंट करना है बैंक को, या फिर सेल्फ चेक हो सकता है, मतलब किसी ने अपने अकाउंट से पैसे खुद ही को निकालने के लिए देने हैं तो फिर वो अपने ऊपर चेक बना सकता है। द चेक मस्ट कंटेन द डेट, डेट जो है वो मेंशन होनी चाहिए, और पे टू अ सर्टेन, और जिसको पेमेंट करना है उसका नाम बकायदा होना चाहिए। ठीक है, सो ये हमने डिस्कस किए हैं यहाँ पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के टाइप्स, जो कि 3 हैं। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए। स्टिल कोई भी डाउट है उसे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड के साथ इस पूरी प्लेलिस्ट को जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।